सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यापारी था जिसका शहर में नाम था। ऊंची गाड़ियां थी पर उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा और पाने की दौड़ में रहता था। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर एक फकीर रहता है जिसके पास अमीर होने का गुप्त मंत्र है। सेठ अपनी मर्सिडीज से उतरा और फकीर के चरणों में गिरकर बोला, बाबा मेरे पास सब है पर सुकून नहीं, मुझे वो सीक्रेट बताओ जिससे मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकूं। फकीर ने मुस्कुराकर अपनी झोली से एक पुराना तांबे का सिक्का निकाला और सेठ को देते हुए कहा, शहर जाओ और यह सिक्का उसे दे देना जो तुम्हें सबसे ज्यादा गरीब लगे। सेठ पूरा दिन शहर में भटका। उसने भिखारियों को देखा पर उसे लगा इनके पास तो खाने को है। अंत में वह राजमहल के पास पहुंचा जहां राजा पड़ोसी देश पर हमला करने की योजना बना रहा था ताकि उसकी संपत्ति लूट सके। सेठ सीधा राजा के पास गया और सिक्का उसे थमा दिया। राजा भड़का, यह क्या बदतमीजी है। सेठ बोला, राजन, फकीर ने कहा था कि यह सिक्का उसे दे देना जो सबसे ज्यादा गरीब हो। आपके पास इतना बड़ा राज्य है फिर भी दूसरे की जमीन छीनने की भूख नहीं मरी। आपसे बड़ा कंगाल मैंने आज तक नहीं देखा। सत्संग जी, भगवान बुद्ध ने कहा था, संतोषम परमम धनम, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आज के कंज्यूमरिज्म के दौर में हम चीजें खरीदते हैं उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। सत्संग जी, भगवान बुद्ध के अनुसार अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वह है जिसे सबसे कम की जरूरत है। जब आपकी जरूरतें आपकी इच्छाओं से छोटी हो जाती हैं तो आप उसी पल कुबेर बन जाते हैं। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने अमेरिका एक ऐसा फार्मूला दिया जो किसी MBA की किताब में नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, कहे हरदेव बिना प्रभु के खाली सब भंडार है। सत्संग जी, असली अमीरी इकट्ठा करने में नहीं बांटने में है। जब आप निरंकार से जुड़कर अपनी खुशियाँ, अपना समय और अपना धन दूसरों के काम आने के लिए समर्पित कर देते हैं तो कुदरत आपकी झोली अपने आप भर देती है। इसे ही रूहानी इन्वेस्टमेंट अर्थात स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बाइबल कहती है, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव, अर्थात लेने से ज्यादा देने में बरकत है। कुरान कहता है, जकात अर्थात दान आपकी संपत्ति को पवित्र करता है और उसे बढ़ाता है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो कंजूस मत बनिए। कंजूसी दरिद्रता की निशानी है। एक बड़ा दिल ही बड़े साम्राज्य की नींव रखता है। सत्संग जी, अगर आप हर वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ करोना रोएंगे तो आप ब्रह्मांड को पावर्टी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। सत्संग जी, हाथों की लकीरें में दौलत नहीं होती है दोस्त, अमीरी तो बंदे की नियत में होती है। बुद्ध ने राजपाट छोड़कर जो पाया था जंगल में, वही सुकून की दौलत सबसे कीमती होती है। सत्संग जी, आज से खुद को गरीब कहना बंद करिए। आप उस निरंकार की संतान हैं जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। क्या शहंशाह का बच्चा कभी कंगाल हो सकता है। एक बार एक बहुत बड़े जमींदार को अपनी दौलत पर बड़ा घमंड था। वह सोने के बर्तनों में खाता और रेशम के बिस्तरों पर सोता। एक शाम उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर कड़कड़ाती ठंड में एक फटे हुए कंबल के नीचे लेटा है। फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी चमक और सुकून है जो जमींदार ने करोड़ों खर्च करके भी नहीं पाया। जमींदार ने चिढ़कर पूछा, बुढ़े, तेरे पास न घर है न बैंक बैलेंस, फिर भी तू इतना इतरा क्यों रहा है। फकीर ने मुस्कुराकर एक पत्थर की ओर इशारा किया और बोला, साहब, फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी चीजों के मालिक नहीं उनके चौकीदार बन गए हो। आपको डर है कि कोई चुरा न ले और मुझे यकीन है मेरा मालिक अर्थात निरंकार मुझे भूखा सोने नहीं देगा। असली राजा वह नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि वह है जिसे कुछ खोने का डर नहीं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि गरीबी को गले लगाना महानता नहीं है, बल्कि तृष्णा के चंगुल से बाहर निकलना असली अमीरी है। बुद्ध ने कहा, हमारे दुख का कारण वस्तुओं का अभाव नहीं बल्कि दूसरों से तुलना है। जब आप अपनी झोपड़ी की तुलना पड़ोसी के महल से करते हैं तभी आप गरीब होते हैं। जिस पल आप सेल्फ सफिशिएंट अर्थात आत्मनिर्भर मानसिक स्थिति में आ जाते हैं तो कुबेर का खजाना आपके लिए खुल जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा एक बात पर जोर दिया, बड़ा दिल बड़ी सोच। आप दुनिया को जो देते हैं वही ब्याज के साथ आपके पास लौटता है। अगर आप नफरत और कंजूसी बांटेंगे तो गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से किसी जरूरतमंद के आंसू पोंछते हैं तो निरंकार आपके उस निवेश को ऐसी बरकत में बदल देता है जिसे दुनिया की कोई मंदी नहीं छू सकती। सत्संग जी, ब्रह्मांड में प्रचुरता है। सूरज रोशनी देने में कंजूसी नहीं करता, हवा बहने में भेदभाव नहीं करती। अमीर वह है जो इस ब्रह्मांड की इस फ्लोइंग एनर्जी का हिस्सा बन जाता है, जो अपनी दौलत को जमा करके सड़ाता नहीं बल्कि उसे प्रवाह में रखता है। जैसे बहता पानी साफ रहता है वैसे ही बहता हुआ धन बरकत लाता है। सत्संग जी, अमीरी का सबसे बड़ा कीवर्ड है शुक्राना। सिक्कों की खनक से जो सुकून ढूंढते हैं वो अक्सर महलों में भी खाली हाथ लौटते हैं।
अमीर होना है तो बस एक हुनर सीख ले आए इंसान, जो पास है उस पर धन्यवाद कहना सीख ले। सत्संग जी एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास इतना सोना था कि वह कई देशों को खरीद सकता था। उसे अपनी सुरक्षा का इतना डर था कि उसने अपनी तिजोरी को 7 तालों में बंद कर रखा था। एक दिन वह भगवान बुद्ध के एक भिक्षु से मिला और अपनी ताकत दिखाते हुए बोला, मेरे पास दुनिया का हर सुख है, बताओ तुम्हारे पास क्या है। भिक्षु ने नीचे झुककर एक मुट्ठी रेत उठाई और उससे मुट्ठी में कसकर दबा लिया। रेत दबे होने के कारण मुट्ठी से फिसल गई। भिक्षु ने फिर अपनी हथेली को खुला छोड़ दिया और उस पर रेत का एक बड़ा ढेर रख लिया। भिक्षु मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, आपने अपनी दौलत को मुट्ठी की तरह कस रखा है, इसलिए वह आपके हाथ से फिसल रही है और आप डरे हुए हैं। हमने अपनी हथेली को खुला छोड़ दिया, इसलिए पूरा रेगिस्तान हमारा है। सत्संग जी, अमीरी पकड़ने में नहीं छोड़ने में है। जो मेरा करता है वह हमेशा दरिद्र रहता है, और जो तेरा तेरा कहता है वह सृष्टि का मालिक बन जाता है। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि बाहरी संपत्ति केवल किराए का मकान है, असली घर आपकी चेतना है। जिस इंसान के पास धैर्य, दया और विवेक है वह दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, क्योंकि ये वो संपत्तियां हैं जिनका मूल्य वक्त के साथ कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने अक्सर एक क्रांतिकारी बात कही, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी दौलत भी। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं पर आपके पास एक सच्चा दोस्त या प्यार करने वाला परिवार नहीं है तो आप रूहानी तौर पर दिवालिया हैं। बाबा जी ने हमें सिखाया कि रिश्तों की अमीरी ही असली लिक्विड कैश है, जो मुसीबत के वक्त काम आता है। आज के दौर में हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। अगर आपके मन में अभाव का भाव है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपनी फ्रिक्वेंसी को बहुतायत पर सेट कीजिए। जब आप यह सोचना शुरू करते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है और मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, तो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियाँ आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देती है। अमीरी का गणित कहता है कि शुक्राना करने से सुख गुना होते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। असली अमीर वह है जिसके द्वार से कोई खाली हाथ न लौटे। बुद्ध और बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं का यही सबसे बड़ा गुप्त राज है। एक शहर में एक बड़ा बिल्डर रहता था जिसके पास हजारों फ्लैट्स थे, पर उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह अपनी आलीशान कार से गुजर रहा था कि उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह बूढ़ा बड़े मजे से सूखी रोटी का एक टुकड़ा पानी में डुबोकर खा रहा था और उसके चेहरे पर ऐसी बादशाहत थी जैसे वह पूरी कायनात का मालिक हो। बिल्डर रुक गया और पास जाकर पूछा, बाबा, मेरे पास एसी कमरा है, 56 भोग हैं, फिर भी मुझे चैन नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? उस बूढ़े ने अपनी झोली से एक फटा हुआ पुराना नक्शा निकाला और बोला, बेटा, तुमने अपनी खुशियों का नक्शा बाहर बनाया है, इसलिए तुम्हें डर है कि कोई उसे तोड़ न दे। मैंने अपनी अमीरी का नक्शा अंदर बनाया है। जिस दिन तुम्हारी भूख पेट से हटकर नियत पर आ जाएगी, उस दिन तुम भी शहंशाह बन जाओगे। सत्संग जी, अमीरी कलेक्शन में नहीं बल्कि कंटेंटमेंट में है। जब तक आप और पाने की आग में जल रहे हैं तब तक आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि जब आप शून्य हो जाते हैं तभी आप पूर्ण होते हैं। आज की पीढ़ी दिखावे के लिए कर्ज लेती है। बुद्ध ने इसे मानसिक गुलामी कही। असली अमीर वह है जो प्रदर्शन के बोझ से मुक्त है, जिसे अपना कीमत साबित करने के लिए ब्रांडेड कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। वह रूहानी तौर पर सबसे ज्यादा एसेट रिच है। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे, दीवारें तोड़ो और पुल बनाओ। आपकी असली दौलत वह नहीं जो आपके बैंक में है, बल्कि वह है जो आपने दूसरों के दिलों में इन्वेस्ट की है। जो पैसा दूसरों के काम नहीं आया वह केवल कागज का टुकड़ा है, लेकिन जो पैसा किसी भूखे का पेट भर गया या किसी की शिक्षा में काम आया वह अमर मुद्रा बन जाता है, जो लोक परलोक में आपका साथ देती है। लोग छोटी सी मंदी से टूट जाते हैं, लेकिन बुद्ध और बाबा जी की शिक्षाएं हमें इमोशनल वेल्थ देती है। जब आपके अंदर का सर्वर उस निरंकार से जुड़ा होता है तो बाहर की कोई भी गिरावट आपकी आंतरिक शांति को क्रैश नहीं कर सकती। यही वह इनबिल्ट सिक्योरिटी है जो केवल ब्रह्म ज्ञान से मिलती है। अमीरी का असली रहस्य बाहर की वस्तुओं को बढ़ाना नहीं बल्कि अंदर के खालीपन को गुरु की मत से भरना है। वो अमीर क्या जिसे अपनी दौलत पर गुमान हो जाए, वो तो फकीर है जिसकी दुआ में सारा जहान हो जाए। बुद्ध और हरदेव की राह पर तो चल के देख ऐ मुसाफिर, तेरी ये सूखी मिट्टी भी पारस और खान हो जाए। सत्संग जी, एक बार एक राजा ने एक ऐसी गुफा खोजी जहाँ सोने चांदी का अंबार लगा था। उसने अपनी पूरी सेना लगा दी उस खजाने को बाहर निकालने में, लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही वह सोना बाहर धूप में लाया जाता वह मिट्टी बन जाता। राजा पागल हो गया। उसने एक पहुंचे हुए संत को बुलाया। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह खजाना अंधेरे का है, इसे तुम अपनी आंखों से देख तो सकते हो पर इसका उपभोग नहीं कर सकते। तुम्हारी तिजोरियों में जो धन पड़ा है
वह भी ऐसा ही है। जब तक वह बाहर निकलकर किसी के आंसू नहीं पोंछता, वह तुम्हारे लिए सिर्फ मिट्टी ही है। सत्संग जी, हम जिसे एसेट कहते हैं, अगर वह इस्तेमाल ना हो तो वह लाइबिलिटी है। असली अमीर वह है जो धन का ट्रस्टी बनता है, मालिक नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, अत्य दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। असली अमीरी कर्ज मुक्त होने में है। बुद्ध के अनुसार जो इंसान अपनी चादर देखकर पैर फैलाता है और मानसिक चिंताओं से मुक्त है, वही असली कुबेर है। आज की दुनिया ईएमआई की गुलामी में जा रही है। बुद्ध का मध्यम मार्ग कहता है, सादा जीवन, उच्च विचार। जब आपका खर्च आपकी आय से कम होता है तो आप उसी पल अमीर हो जाते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा हक हलाल की कमाई पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि गलत तरीके से कमाया गया धन दीमक की तरह होता है। वह दिखता बहुत है पर अंदर से आपकी शांति को खा जाता है। अमीरी नोटों की संख्या में नहीं बल्कि बरकत में है। बरकत तब आती है जब आपकी कमाई में किसी की बद्दुआ ना हो। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी बेईमानी के 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि उसमें सुकून शामिल होता है। आज हम SIP और म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं। बुद्ध और बाबा जी ने ह्यूमैनिटी फंड में इन्वेस्ट करना सिखाया। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करोड़ों में हो तो सेवा, सिमरन और सत्संग में अपना समय लगाइए। यह तो वो पोर्टफोलियो है जो मौत के बाद भी प्रॉफिट देता रहता है। तिजोरियों के ताले तो अक्सर टूट जाते हैं, मौत आने पर सगे संबंधी भी छूट जाते हैं। वो दौलत कमा जो रूह के साथ जाए, वरना महलों के मालिक भी यहाँ खाली हाथ जाते हैं। सोचिए, एक पानी का हैंडपंप है। अगर आप उससे पानी निकालना चाहते हैं तो पहले आपको उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है। कुदरत का नियम है, एम्प्टी योरसेल्फ टू बी फिल्ड, अर्थात भरने के लिए खाली होना जरूरी है। जो इंसान देने की हिम्मत रखता है, ब्रह्मांड उसे छप्पड़ फाड़ कर देता है। बुद्ध ने राजपाट दिया तो ज्ञान मिला। बाबा हरदेव जी ने अहंकार लिया तो निरंकार दिया। एक बार एक सम्राट शिकार पर निकला और रास्ता भटक गया। प्यास और भूख से उसका बुरा हाल था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, जहाँ एक फकीर मस्ती में बैठा आधा खाया हुआ फल खा रहा था। राजा ने गिड़गिड़ाकर मदद मांगी। फकीर ने अपने हिस्से का आधा फल राजा को दे दिया। राजा को वह फल दुनिया की सबसे कीमती पकवान से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगा। राजा ने कहा, बाबा, मैं आपको अपने महल ले चलता हूँ, वहाँ मैं आपको सोने चांदी से तौल दूंगा। फकीर खिलखिलाकर हंसा और बोला, राजन, जिस सोने को तुम दौलत कह रहे हो वह तो मेरे पैरों की धूल है। तुम्हारी अमीरी चीजों पर टिकी है, इसलिए तुम प्यासे भटक रहे हो। मेरी अमीरी मेरी मस्ती पर टिकी है, इसलिए मैं इस जंगल में भी सम्राट हूँ। सत्संग जी, असली अमीरी का राज यह है कि यू ओन थिंग्स, डोंट लेट थिंग्स ओन यू, अर्थात आप चीजों के मालिक बनिए, चीजों को अपना मालिक मत बनने दीजिए। जिस दिन आपको किसी चीज के खोने का डर खत्म हो गया, समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। बुद्ध ने सिखाया कि दुनिया में सबसे कीमती करेंसी सोना या हीरा नहीं बल्कि आपकी एक श्वास है। हम अपना कीमती समय उन कौड़ियों को कमाने में लगा देते हैं जो हमें अंत में बचा नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, जो इंसान वर्तमान के एक पल को होश और शांति के साथ जी लेता है, उसने वह खजाना पा लिया जो अरबपति भी नहीं खरीद सकते। रियल वेल्थ इज पीस ऑफ माइंड। बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा, नजरिया बदलो, नजारे बदलेंगे। खुद को बदलो, हजारे बदलेंगे। अमीरी जेब में नहीं, नजर में होती है। अगर आपकी नजर सिर्फ कमियों पर है तो आप हमेशा गरीब रहेंगे, लेकिन अगर आपकी नजर उस विधाता की दी हुई नियामतों पर है तो आप हर हाल में अमीर हैं। बाबा जी ने हमें सिखाया कि ब्रह्मज्ञान ही वो अपारस पत्थर है जो लोहे जैसी कंगाली को सोने जैसी अमीरी में बदल देती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके इमोशनल बैंक में पॉजिटिव वाइब्स जमा होती है। यह वो दौलत है जो मंदी के समय आपके मानसिक संतुलन को गिरने नहीं देती। भगवान बुद्ध और बाबा जी की शिक्षाओं का सबसे बड़ा व्यापारिक राज यही है, गिव मोर टू गेट मोर। अमीरी का अंतिम गुप्त राज है निरंकार से पूर्ण नाता। जब आप ब्रह्मांड के मालिक के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं तो कमी का सवाल पैदा ही नहीं होता। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। एक सेठ ने अपने वसीयत में लिखा कि जब मैं मरूं तो मेरा सारा सोना चांदी मेरी कब्र के साथ गाड़ दिया जाए। वह मर गया और उसकी इच्छाएं पूरी की गई। कुछ साल बाद एक फकीर वहां से गुजरा और उसने देखा कि कब्र से सोना निकालकर लोग भाग रहे हैं। फकीर हंसा और बोला, पागल इंसान, सोने को मिट्टी के साथ गाड़ा था ताकि वह सुरक्षित रहे, पर उसे यह नहीं पता था कि मिट्टी ही असली सोना है और सोना मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं। असली अमीरी वह है जो आपके जाने के बाद आपके साथ जाए। भगवान बुद्ध और बाबा हरदेव सिंह ने सिखाया था कि जो धन खर्च करने से बढ़ता है वही आपकी असली जायदाद है, बाकी सब तो केवल मैनेजमेंट है। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुनिया की हर दौलत अस्थिर है, केवल धम्म अर्थात सत्य का मार्ग ही अचल है। आज हम इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। भगवान बुद्ध का बीमा था सदाचार,
अगर आपका चरित्र अमीर है तो वक्त की कोई भी आंधी आपको सड़कों पर नहीं ला सकती। एक अमीर चरित्र वाला इंसान जंगल में भी राज कर सकता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने अक्सर सिखाया, सहज पके सो मीठा हो। सत्संग जी, अमीरी का एक और गुप्त राज है जल्दबाजी और लालच का त्याग। आज के डिजिटल युग में हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं, जिससे हम मानसिक रूप से गरीब हो जाते हैं। बाबा जी ने हमें सिखाया कि जो गुरु के मत के साथ धैर्यपूर्ण कर्म करता है उसके घर में बरकत खुद चल कर आती है। बरकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उस पैसे का सुख भी भोगना है। बाइबल कहती है, अ गुड नेम इज मोर डिजायरेबल द ग्रेट रिचेज। एक अच्छा नाम बड़ी दौलत से कहीं बेहतर है। कुरान कहता है, अल कनातु कंजुल ला यफना। संतोष एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर आप करोड़ों कमाते हैं पर बाजार में आपकी साख नहीं है तो आप रूहानी तौर पर दिवालिया हैं। भगवान बुद्ध और बाबा जी की शिक्षाएं आपकी गुडविल बढ़ाती हैं, जो सबसे बड़ा एसेट है। अमीरी का अंतिम गुप्त सूत्र है, फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर आप खुद को महत्वहीन या बेचारा महसूस करेंगे तो ब्रह्मांड आपको और गरीबी देगी। बुद्ध ने सिखाया कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, और बाबा हरदेव सिंह जी ने सिखाया कि हम वो हैं जो निरंकार चाहता है। जैसे ही आप खुद को इस विशाल ब्रह्मांड का मालिक महसूस करते हैं, आपके जीवन की तंगी खत्म हो जाती है। वो दौलत ही क्या जो गिनकर खत्म हो जाए। मजा तो तब है जब खाली हाथ भी शहंशाह कहलाए। बुद्ध की करुणा और गुरु का ज्ञान जिसके पास है वही दुनिया का सबसे बड़ा रईस और खास है। सत्संग जी, आज की इस पूरी गाथा का सार इन 5 महास्तंभों पर टिका है, जिन्हें अपनाते ही आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। पहला है, स्वामित्व का भ्रम त्यागें। बुद्ध और बाबा जी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि दुनिया की कोई भी चीज आपकी नहीं, आप यहाँ केवल एक केयर टेकर हैं। जिस दिन आप मेरा मेरा करना छोड़कर तेरा तेरा शुरू करना कर देते हैं, उस दिन से खोने का डर खत्म हो जाता है। और जहाँ डर नहीं वहीं असली अमीरी है। शुक्राना ही असली करेंसी है। अमीरी नोटों की गिनती में नहीं, बल्कि आपके शुक्राने की गहराई में है। जिसके पास हजारों शिकायतें हैं वह महलों में भी भिखारी है, और जिसके पास हर सांस के लिए धन्यवाद है वह झोपड़ी में भी शहंशाह है। भीतर का खजाना, बाहरी दौलत केवल किराए का सुख है। असली नेटवर्थ आपकी दया, करुणा, धैर्य और ब्रह्म ज्ञान है। ये वो एसेट्स हैं जो मंदी में नहीं गिरते और मौत के बाद भी आपके साथ कैरियर के रूप में जाते हैं। चौथा है, देने की शक्ति। ब्रह्मांड का नियम है, जो रुक गया वो सड़ गया, जो बह गया वो शुद्ध हो गया। धन को पकड़कर बैठने वाला दरिद्र हो जाता है, पर जो अपनी मेहनत की कमाई को परोपकार और सेवा में लगाता है उसकी बरकत विधाता खुद बढ़ाता है। अर्थात बांटना ही बढ़ना है। पांचवा है, वर्तमान की बादशाहत। अमीरी कल की प्लानिंग में नहीं, आज के संतोष में है। बुद्ध का निर्माण और बाबा जी का सहज भाव हमें सिखाता है कि अगर आप इसी पल खुश हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। आत्मबोध। जिस दिन आपको यह पता चल गया कि आप उस कुल या मालिक के अंश हैं, उस दिन से आप कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। बड़ी बड़ी तिजोरियों में भी वो सुकून नहीं मिलता जो गुरु के चरणों में आकर दिल को मिल जाता है। अमीरी की तलाश में तू कहाँ भटक रहा है वो बंदे, तेरा असली खजाना तो निरंकार में ही समाया है। सत्संग जी, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा चेक है जिस पर खुद ब्रह्मांड के मालिक का दस्तखत है, लेकिन अमाउंट का कॉलम खाली है। अब आप पर निर्भर है कि आप वहां अपनी छोटी सी लालच भरते हैं या पूरी दुनिया का सुकून। आज सतगुरु माता जी ने हमें ब्लैंक चेक दे दिया है। अब अपनी सोच को इतना बड़ा कर लीजिए कि उसमें दुनिया की कोई भी कंगाली समा ही न सके। सत्संग जी, अमीरी वह नहीं जो मरने पर छिन जाए, अमीरी वह है जो मौत के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए। सत्संग जी, आज का यह सफर शब्दों का अंत हो सकता है, पर आपकी बादशाहत का आगाज है। याद रखिए, आप उस मालिक की औलाद हैं जिसकी तिजोरी में सूरज और सितारे चमकते हैं। अब से किसी के सामने हाथ फैलाना बंद करिए, क्योंकि आपके पास वह नामधन है जिसे पाने के लिए अमीर भी कतारों में खड़े हैं। जो बीत गया उसे भूल जा, जो पास है उसे संभाल ले। तू खुद एक अनमोल खजाना है, बस खुद को तू पहचान ले। अमीरी की इससे बड़ी और कोई दलील नहीं होगी। जिसके सिर पर गुरु का हाथ है उसकी कभी जलील नहीं होगी। तो सत्संग जी, इस वीडियो को बंद करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि आप कितने अमीर हैं। तो सत्संग जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, दाता तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं, मेरे जैसा अमीर अब कोई जनाब नहीं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।